दीपावली की अगली सुबह आप सबका स्वागत है। एक ऐसी सुबह जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा में जो जहर है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। कई जगहों पर अगर हम नारायणा विलेज की बात करें तो AQI 1999 है। सही सुना आपने, 1999। दिवाली की अगली सुबह AQI की अगर हम बात करें यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो तमाम बड़े शहरी इलाकों में बहुत आसानी से यह 1000 को छू रहा है। मगर इसकी बात कोई नहीं करना चाहता, इसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। इसकी कोई भी चर्चा करेगा तो इससे हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हालात क्या हैं इस वक्त दिल्ली, आसपास के इलाकों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में क्या हालात हैं, सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल के इस ट्वीट की तरफ। आपके स्क्रीन पर मोहतरमा कहती हैं, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यह 20 अक्टूबर 2025 का बयान है जिसे 57,000 लोग देख चुके हैं। इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं जब अरविंद केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो इस तरह के शो किया करती थी कि दिल्ली का दम घुटता है, दिल्ली NCR में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा में ऑल इज वेल। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होती थी तो इन्हें चिंता होती थी आबो हवा की। मगर अब यह मोहतरमा क्या कह रही हैं? दीपावली वाले दिन कह रही हैं कि हम लोगों के दिल जलाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उन तमाम हिंदुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्या दिवाली का यह मकसद है कि हम लोगों के दिल जलाएं? क्या दिवाली का यह मकसद है कि ये जो मोहतरमा अंबानी के न्यूज चैनल में काम करती हैं वो हमारे बीच बांटने वाला, लोगों में जहर पैदा करने वाली सोच सामने रखें अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए? इनकी यह हिमाकत कैसे कि ये कहने लगी कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। बहुतेरों के दिल जलाएंगे, क्या यह मकसद होता है दिवाली का? क्या यह मोहतरमा समझती हैं दिवाली के क्या मायने हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग कल पटाखे जला रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जाएंगे, मगर आप जानते हैं पूरी रात पटाखे जलाए गए। इस कदर पटाखे जलाए गए कि प्रदूषण के तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ऊपर से दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जल रही है। दिल्ली प्रदूषण के गिरफ्त में और बुरी तरह से घिरने वाला है, मगर किसी को परवाह नहीं है। क्योंकि अगर आज कोई यह अपील करे कि पटाखे मत जलाइए, तो कुछ ऐसे मंद बुद्धि हैं जो यह कहते हैं, अच्छा तूने अपील की पटाखे मत जलाओ, तो मैं 5,000 के पटाखे खरीदने वाला था या खरीदने वाली थी, अब मैं 10,000 के खरीदूंगा। ऐसे लोग भी हैं। जी हां दोस्तों, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दिवाली से 1 या 2 दिन पहले आपसे अपील की थी कि पटाखे मत फोड़िएगा क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है, इससे आबोहवा जहरीली होती है। मगर कुछ लोग वो संदेश पढ़ के और ज्यादा पटाखे फोड़ने चले गए। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। जो तुमसे अपील कर रहा था या कर रही थी, उसे तुम्हारे फेफड़ों की चिंता थी, मगर उसे तुमने हिंदू विरोधी बता दिया। मगर बात कुछ और है दोस्तों। कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो दिए जलाए गए वो एक कीर्तिमान साबित हुआ और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें बधाई दी, ऐलान भी किया। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर इस तस्वीर को देखिए जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनके सांसद ने पेश की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में बाकायदा जो दिए जले थे अयोध्या में उसे झाड़ू से हटाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दिए जलाना धार्मिक तौर पर हमारे लिए एक पवित्र काम है। अब यह सब हो रहा है, झाड़ू चलाई जा रही है हमारे दियों पर।
क्या इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई दे रहा? पत्रकार अमित यादव ने यह वीडियो पेश किया। वो कहते हैं, अयोध्या में योगी जी ने दीपक जलाई और फोटो खिंचवाई, अब उस पर झाड़ू मरवा रहे हैं। दीपक का बचा हुआ तेल कई गरीब ना ले लें, इसलिए रातों रात झाड़ू चली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी कि वो जो तमाम दिए थे उसका जो तेल है गरीब ले रहे हैं और वो साफ भी कर देते, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी जारी कर देते। मगर ये जो झाड़ू चलाया जा रहा है, ये कहां तक जायज है बताइए? यहां पर 2 या 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज, इससे तेल की बर्बादी, इसमें ऐसे कई दिए आपको दिखाई दे रहे हैं जो जल रहे हैं और उस पर झाड़ू चलाई जा रही है। दूसरी बात, क्या यहां धर्म का अपमान नहीं है? यानी कि अगर मैं आपसे अपील करूं कि पटाखे मत फोड़ो, तो वो धर्म का अपमान है, जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है। दिवाली मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे, उस वक्त पटाखे नहीं फोड़े गए थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है। फालतू की बात मत कीजिए आप मेरे साथ, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बेवजह पटाखे फोड़ने को हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। मगर यहां पर दियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह? आपके स्क्रीन पर करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई, यह है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिए को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने हिंदुओं का खून यहां पर खौल रहा है? और सबसे बड़ी बात, कल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भूरी भूरी तारीफ की और उसको देखकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह से मुट्ठी जो है हवा में पीट रहे थे। देखा जाए, 1 मिनट का वीडियो है, किस तरह से उनकी तारीफ हो रही है। 2,128 deer rotations were counted simultaneously, and today 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हमने फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह जी से और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री अमृत अभिजात जी से कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। और 2128 साधकों ने, अर्चकों ने और हमारे जितने प्रकांड वेदाचार्य हैं, उन्होंने मिलकर एक साथ सरयू की आरती की है। ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की चर्चा हो गई तो किसे परवाह है इस तरह से दियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग मेरे इस कार्यक्रम को देखकर अपने नथुने फुला रहे हैं या मुझे ही गाली दे रहे हैं, मुझे बताइए ना दोस्तों, ये जो दियों का अपमान आपको स्वीकार्य है? अगर गरीब इन दियों से तेल निकाल लेते तो उनका फायदा हो जाता ना, पुण्य का काम हो जाता। मगर इस तरह से दियों पर झाड़ू चलाना कितना सही है, यह सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद आपने देखा होगा कल पूरी रात पटाखे जलते रहे और कई लोग तो इस कदर दिमाग से पैदल हैं, वो ये कह रहे थे कि जो लोग अपील कर रहे हैं पटाखे ना फोड़ने की, उन्हें चिढ़ाने के लिए मैं और ज्यादा पटाखे फोड़ने वाला हूं या फोड़ने वाली हूं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों,
अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, देखिए हर जगह लाल 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 दिखाई दे रहा है। और AQI का लेवल देखिए बागपत से लेके गुरुग्राम तक 420, 963, 999, 999, 530, 455, 631, 804। अब थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों, यह फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाका है। 835, 941, 999, 500, 874, 999, 659, 167, 201, यह AQI लेवल। अब मैं आपको भारत के 4 हिस्से दिखाना चाहता हूं मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए, और इसमें आपको पता चलेगा कि भाजपा शासित राज्यों में लाल लाल दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर जमकर पटाखे फोड़े गए हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड भी भाजपा शासित राज्य है, मगर वहां के लोग समझदार थे, वहां पर इतने ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े गए। मगर आप देखिए दोस्तों, आप यहां पर देखिए, कुछ जगहों पर आप लाल देख रहे हैं, कुछ जगहों पर आप हरा देख रहे हैं, कुछ जगहों पर आप पीला देख रहे हैं। अब आप देखिए हरियाणा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाके, और जयपुर से सटा हुआ इलाका, ग्वालियर आपको दिख रहा है, रणथंबोर नेशनल पार्क आपको दिख रहा है, कोटा आपको दिख रहा है, उदयपुर आपको दिख रहा है, चंडीगढ़ दिख रहा है। आप देखिए दोस्तों क्या हालत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश पूरा हरा है, यहां पर लोगों ने ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े, या इनफैक्ट पटाखे फोड़े ही नहीं, क्योंकि वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह मैं आपको दिखा रहा हूं लखनऊ और गोरखपुर की तस्वीर, और साथ में जुड़ा हुआ है चितवन नेशनल पार्क, नेपाल जुड़ा हुआ है साहब, नैनीताल जुड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए लखनऊ और गोरखपुर के क्या हालात, लाल बना हुआ बिल्कुल, गर्व होना चाहिए आपको। अब आइए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान और गुजरात, और यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको इंदौर भी दिखाई दे रहा है, वडोदरा दिखाई दे रहा है, भावनगर, अहमदाबाद, उदयपुर, राजस्थान में जोधपुर, पुष्कर, जयपुर, कोटा, हर तरफ देखिए साहब लाल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यह कल रात का कमाल है, जब आप और हम सब पटाखे फोड़ रहे थे, ऊपर से पराली का असर पड़ रहा है। बताइए, क्या इस तस्वीर पर हमें गर्व करना चाहिए? यह जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, यह जानते हुए कि पटाखे फोड़ने का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं है साहब। अब यह देखिए मध्य प्रदेश की हालत, पूरा लाल है, सागर यहां दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे आप इस तरफ आते हैं जब मध्य प्रदेश के पश्चिम की तरफ, और आप देख सकते हैं बुरे हाल हैं यहां मध्य प्रदेश के भी। बिहार की तरफ आए, बिहार में देखें पटना पूरी तरह से लाल है, मुजफ्फरपुर के ये हालात हैं, मगर थोड़ा अगर आप नीचे आते हैं तो धनबाद में आपको लाल दिखाई दे रहा है, मगर फिर पश्चिम बंगाल में आते आते कोलकाता थोड़ा लाल है, मगर पश्चिम बंगाल में या झारखंड में भी देखिए साहब, झारखंड में देखिए यहां पर ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो कार्यक्रम मैंने पेश किया, ये जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, कई लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूं। कैसे हूं बताइए ना साहब, किस तरीके से? अगर मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे आपके फेफड़ों की चिंता है, तो किस तरह से मैं हिंदू विरोधी हो सकता हूं? मैं इस बात को समझता हूं कि प्रदूषण को हमें एक समग्र अंदाज में, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में संबोधित करने की जरूरत है। मैं यह भी समझता हूं कि सिर्फ पटाखे रोकने से प्रदूषण का समाधान नहीं होगा, यह मैं समझता हूं, मगर जब आप जानते हैं कि पराली से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से, औद्योगिक कचरे से प्रदूषण फैल रहा है, तो क्या हम और पटाखे फोड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, मुझे प्रॉब्लम यह नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस सोच से नहीं है जो ये कहती है कि सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार नहीं है प्रदूषण के लिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, सिर्फ पटाखों पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। मुझे प्रॉब्लम यह है कि जब लोग उसे धर्म से जोड़ने लगते हैं, जिसका कोई लेना देना धर्म से नहीं है। अरे क्या लेना देना उसका धर्म से? हमारे ग्रंथों में पटाखे फोड़ने का जिक्र है ही नहीं। जब भगवान लौटे थे अयोध्या, श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो कहीं पर भी पटाखों का जिक्र नहीं है, दिए जलाने का जिक्र है। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर देखिए साहब, यहां पर गोदी मीडिया एंकर्स कहते हैं हम लोगों के दिल और जलाएंगे। इन्हें क्या पता हमारे धर्म के बारे में? दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? हवा
दिल्ली की अकेले ठीक होनी होती तो केजरीवाल जी कर चुके होते, पर नॉर्थ इंडिया के सारे शहरों की हवा जिस तरह से खराब है, उसके लिए तो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत पड़ेगी। उसमें केवल दिल्ली वाले होते तो नोएडा वाले भी तो खांस रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं। मैं लेकिन नोएडा दिल्ली में में बैठ के रहती खांस हूँ, रहे हैं, तो मैं थोड़ा दिल्ली नोएडा में की हवा रहती भी हूँ। ठीक करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, एक और गुल्लू के मैं आपको ट्वीट्स पढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। कुछ दिनों पहले तक जब ये गोदी मीडिया में नहीं थे, तब इस तरह की बातें कहा करते थे। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री बंद होने से कुछ लोग यूं परेशान हो मानो आदमी संडास में हो और कोई पानी बंद कर दे। दिवाली मने बिन फेफड़े जले। यहां पर यह आदमी दिवाली की तुलना किससे कर रहा है? संडास। सोच देखिए इसकी। आज यह अव्वल दर्जे का गोदी मीडिया एंकर है। सोच देखिए साहब इसकी। आगे देखिए क्या कहा। रावण जल गया पर पीछे प्रदूषण का गुबार छोड़ गया। दिल्ली में हवा फिर जहरीली हो रही है। दिवाली पर पटाखे कम छोड़ें, इसी हवा में सांस लेना है आपको भी। तो यह इसकी पहले की सोच हुआ करती थी। अब जब से गोदी मीडिया का हिस्सा हो गया है, जब से इसे भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र की सेवा करनी है, इसकी जुबान बदल गई है। अब यह क्या कह रहा है, गौर फरमाया जाए। अब कहता है दिल्ली में ऑलरेडी AQI 300 के करीब है। कल दिवाली पर इकोसिस्टम छाती पीटने आएगा तो लोड नहीं लेने का, पटाखे फोड़ने का है। हैप्पी दिवाली सबको। बेशर्मी देखिए साहब, बाकायदा AQI के साथ दिखा रहा है कि 271 AQI है, फिर भी कह रहा है पटाखे फोड़िए। और पहले इसकी क्या सोच थी आपने देखा। दिक्कत क्या है दोस्तों, यहां इन्हें धर्म की चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं है धर्म की चिंता। इन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करनी है, उनके नफरती चिंटुओं की सेवा करनी है। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। यही इनका काम है और कुछ नहीं। इनका धर्म से, हिंदू धर्म की मान्यताओं से कोई मतलब नहीं है। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 साल में तुम्हारी मान्यताएं कैसे बदल जाती हैं? 2017-18 में तुम ये कह रहे थे कि साहब इस तरह से दिवाली ना मनाई जाए, प्रदूषण होता है, फलाना धिमकाना, तुमसे पटाखे फोड़ने का अधिकार किसी ने छीन लिया, मानो कोई संडास में बैठा है, किसी ने पानी छीन लिया हो, इस तरह की बातें कहता है। अब क्या कह रहा है कि पटाखे फोड़ने का, जम के फोड़ने का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जायज है? और आपने एक बात पर गौर किया होगा, दिवाली से पहले मैंने आपसे कहीं अपील नहीं की कि पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि मैं जानता हूं आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम और आप सब ढीठ हैं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे अपील करता तो आप में से कई लोग मुझे हिंदू विरोधी बता देते। मगर आज यह खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह बताने के लिए कि हमारे क्या दोहरे मापदंड हैं, गोदी मीडिया के क्या दोहरे मापदंड हैं, प्रदूषण किस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है। जो दिए जलाए गए अयोध्या में, उस पर झाड़ू लगा दी गई और यहां पर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं मगर सच्ची हैं, यह बात आप भी जानते हैं। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।